औरत हर बात रो के इसलिए मनवाती है कि उसे लगता है कि मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो वो मेरी बात मान लेंगे, इसलिए ज़्यादातर औरत रो के बात मनवा लेते हैं अपनी। मेल डोमिनेंसी हमारी बुनियादों में है, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से औरत को और कोई टेक्निक तो मिलती नहीं है, तो वो उसको ये लगता है कि मैं मजबूर और बेचारी बन के अपनी बात मनवा सकती हूँ। शेख अब्दुल सादी साहब ने फरमाया है कि औरत मक्करबाज है, इसके रोने पे नहीं आपने जाना। ये तो रोकर इसलिए ये बात मनवाती है ना कि इसकी हर बात जो है वो रोने से स्टार्ट होती है और रोने पे ख़त्म होती है। औरत अपनी बात हर रोकर इसलिए मनवाती है क्योंकि उसको पता है कि वो उसके पास एक पॉइंट है कि वो किसी को समझ ले कि अपनी लॉयल्टी गेट करने के लिए वो ऐसा जो है वो यूज़ करती है टैग। कहते हैं मर्द का दिल जो होता है वो थोड़ा सा पत्थर दिल होता है, जिसकी वजह से वो रोता नहीं है, और औरतें इसीलिए रो पड़ती हैं क्योंकि वो सोचती हैं कि रोने से उनकी जो है वो कोई भी मसला जो है उनका वो हल हो सकता है। जिन इलाकों में अवेयरनेस नहीं है, देहातों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर औरत वाकई बहुत पिस रही है और इसीलिए उसे अपने आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। अस्सलामुअलैकुम, नियो पाकिस्तान में खुश आमदीद। तो जैसे कि आप समझ चुके हैं हमारा मौजू क्या है, हम आज बात करने वाले हैं कि औरत मजलूम है या जालिम। विल टॉक अबाउट दिस। बड़ी ज़बरदस्त डिबेट है। घर में हम देखते हैं जब बचपन में अगर एक घर में बेटी भी होती है और बेटा भी होता है तो तरबियत का जो है वो मयार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। सोसाइटी में नॉर्मली होता यह है कि अगर बेटे को कोई चीज़ चाहिए होती है, वो रोता है तो कहते हैं कि जी नहीं रोना नहीं, लड़के रोते नहीं हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि लड़के रुलाते नहीं हैं। खवातीन अगर होती हैं तो कहते ठीक है, मतलब उनके रोने को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो समहाउ उनको लगता है खवातीन को कि उनके आंसुओं पे ही यकीन किया जाएगा, उनके पास दलाइल ना भी हो तो, और इसलिए वो एक मजलूमियत का एट टाइम्स लिबादा भी ओढ़ लेती है और कभी कभी मजलूम औरत वाकई होती भी है। ये हम उन लोगों से जानेंगे जो वाकई मजबूत खवातीन हैं, जिन्होंने अच्छा बुरा वक्त देखा, रोने धोने के बजाय दलाइल की बुनियाद पर जिंदगी के हर मामले को फाइट किया, और दलाइल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, आज इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत फेवरेट महर तारक। थैंक यू वेरी मच महर फॉर जॉइनिंग अस। फिर से कहूँ कि कितनी मुश्किलों से पहुंची। ठीक है, महर ने अगर आज नहीं आना था तो फिर ऑनर होना था जो होना था। थैंक यू वेरी मच महर फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे महर हमें बताएंगी कि उन्होंने सोसाइटी को किस तरह पाया, और अब खवातीन जो शहरी खवातीन हैं क्या वो वाकई मजलूम हैं या वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकती हैं तो किस तरह। उनके साथ तशरीफ फरमा है आयमा महमूद जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्किंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू आयमा फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। तो आयमा बेसिकली आप रिप्रेजेंट कर रही हैं तमाम उन खवातीन को जो कि काम करती हैं, मुलाजमत पेशा है जी। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप दोनों खवातीन हैं हमारे साथ मौजूद, ऑप्शंस आपके लिए कुछ बना रहे हैं। लेट्स क्विकली गो टू द किचन एंड चेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, क्या कर रही हैं आप चिकन के साथ? आज हम बना रहे हैं ऑप्शन जो है बटर चिकन बना रहे हैं, और जो बटर चिकन में मैंने पहले जो है ना चिकन लेके उसमें ये सारे स्पाइस जो हैं वो मैरिनेट कर दिए हैं। अच्छा, और चिकन बोनलेस है ये? हाँ, चिकन बोनलेस है और इसमें थाई भी मिक्स है। अच्छा। इसमें जो है सबसे पहले मैंने योगर्ट लिया है, फिर उसके बाद साल्ट आ गया है, ब्लैक पेपर है, आलमंड और टमाटर प्यूरी को मैंने ग्राइंड किया और ग्राइंड करके फिर इसमें मिक्स किया है, और इसके बाद जो है इसमें क्रीम ऐड की है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और उसके बाद यहाँ पे मिक्सचर देख लें ये ऐसा जो है रेडी हो गया है। ठीक है, और अब इसको आप कैसे बनाएंगे? इसको तेज आंच पे बनाना पड़ेगा? इसको जो है सबसे पहले जो प्याज ये जो मैंने ली है इसको मैं करूंगी लाइट ब्राउन प्याज करके, और उसके बाद जितने भी स्पाइस हैं ये मैं सारा डाल दूंगी, और फिर ये है जो बनता रहेगा। और उसके बाद जो है गार्निश के लिए इसकी जो है ये ग्रीन चिली और कोरिएंडर वो फिर इसमें सर्विंग में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई? और ये हमने बनाया चॉकलेट मूस, ये मैंने थोड़ी देर पहले रेडी कर दिया था, और इसके साथ है डाइट पोटैटो सैलेड। पोटैटो सैलेड। और जो आज हम ड्रिंक बना रहे हैं वो ऑप्शन की स्पेशल है, ऑप्शन की चॉकलेट ड्रिंक। चलें जी, मजे की बात यह है कि ऑप्शंस की तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। आप इसको ऑप्शंस जाके वैसे फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा एम्बियंस भी है, अपनी फैमिली को ले जाइए, थोड़ी आउटिंग कराइए। चलें बातचीत का आगाज करते हैं। महर, टेल अस, औरत मजलूम है आज की वाकई जितना कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है? लोग हमारे टीवी के जो प्लेज हैं या मूवीज़ में उसमें आई थिंक हर तरह की औरत दिखाते हैं। अगर आप, मुझे तो अपने बचपन से याद है जिस वक्त सो कॉल्ड आज से जो जो पुराना ज़माना था, मोर कंजर्वेटिव था, जैसे इवन ज़िया-उल हक का ज़माना था, आई ऑलवेज सॉ कि टीवी में बहुत स्ट्रॉन्ग औरतें थीं। हसीना मोइन की औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बानो कुदसिया की औरतें बहुत स्ट्रॉन्ग थीं, सायरा काज़मी केम एंड मेड प्लेस जहाँ पे बहुत वो स्ट्रॉन्ग औरतें दिखाते थे।
आई डू बिलीव कि मजलूमियत से ज़्यादा औरत का एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है मर्दों से. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितने वीक हो. पूरी दुनिया में मैं बहुत ज़्यादा जो टीवी शोज़ देखती हूँ जिसमें वो स्ट्रांग तरीन औरतें दिखाते हैं, दे शो कि उनका एक्सप्रेशन का तरीका आंसू ही है. अगर फॉर इंस्टेंस एक वो दिखाएंगे कि फॉर इंस्टेंस हाउस ऑफ कार्ड्स हो गया, उसमें वो दोनों जो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं, केविन स्पेसी और रॉबिन राइट, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं. लेकिन औरत का वो जब भी दिखाते हैं, जब उसके साथ कुछ होता है, दे शो कि उसकी आंखों में आंसू हैं, बिकॉज इट्स अ फिजिकल थिंग. यू नीड टू अंडरस्टैंड मोर देन मजलूमियत, इट्स ऑल्सो फिजिकल थिंग. अगर फॉर इंस्टेंस मेरी और इनकी यहाँ पे कोई मेल है, उनके साथ लड़ाई हो जाती है, उनका रिएक्शन का तरीका और होगा. वो प्रॉबली कोशिश करेंगे कि किसी को मारे, मुझे तो नहीं मार सकेंगे. किसी औरत ऑन द अदर हैंड फिजिकली भी रोकती है. Having said that, I do believe कि औरतें अभी भी एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहती हैं और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहती हैं. जस्ट बिकॉज कि औरतों ने काम करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज कि हम एक ऐसे शो पे बैठे हैं विच इज़ बीइंग होस्टेड बाय अ वुमन एंड यू नो यू आर द वन जो कि कंट्रोल कर रही हैं इस शो को या सारा कुछ. बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे मेजॉरिटी अभी तक उन औरतों की नहीं है पाकिस्तान में, जिनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता. वो क्योंकि परसेप्शन चेंज हो गया, वो औरतें नजर आनी ज्यादा शुरू हो गई, तो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि वो जो हमारे बेसिक जो इश्यूज हैं औरत को दबाने वाले, इट्स नॉट इवन कि लाइक कोई बुरी सेंस में दबाया जाता है, लेकिन औरत की आवाज उतनी नहीं है जितनी कि मर्दों की है. तो आई थिंक एक वो बन गया है कि बिकॉज इट्स आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इट्स नॉट टू गेट एनीथिंग डन, लेकिन ये उनकी फ्रस्ट्रेशन के एक्सप्रेशन का तरीका है कि वो रोती हैं बिकॉज यू नो व्हेन यू नो कि आप फिजिकली भी कुछ नहीं कर सकते, या आपके पास पैसे नहीं हैं, या आपके पास कोई जॉब ऑप्शंस नहीं है. तो इट्स आई थिंक इट्स जस्ट अ वे ऑफ शोइंग फ्रस्ट्रेशन, नॉट नेसेसरली मजलूमियत. आयमा, जो मुलाजमत पेशा खवातीन हैं, हम देखते हैं कि हम एक्सेल करते हैं, जहां भी औरतें काम करती हैं वो एक्सेल करती हैं. लेकिन जब पर्सनल लाइफ की बात आती है, अक्सर मुलाजमत पेशा खवातीन की पर्सनल लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है, और इससे ये जाहिर होता है कि शायद घर में अब बाहर दुनिया से लड़ लेती है शेर की तरह, लेकिन घर आती हैं तो लड़ नहीं पाती हैं अपने मामलात से. ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक तो पहली तो बात ये कि हम औरतें हर वक्त लड़ने के मूड में नहीं रहती हैं, हम तो अमन पसंद लड़ने का मतलब है कि जिंदगी में आपको रोजाना एक जंग तो लड़नी है किसी न किसी चीज से. एक जो सोसाइटी है जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपकी हर रोज़ एक नई जदोजहद है, जिसमें आप ना सिर्फ अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए यहाँ हमें एक लॉन्ग स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके साथ साथ आज तक हमारी ख़वातीन जो काम तो कर रही हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि काम करने वाली औरत को घर में कोई रिलीफ दिया जाए. आप एक मर्द को देखिए, वो काम करेगा, शाम में घर आएगा, बहुत थका होगा, उसको चाय बनी हुई मिलनी चाहिए, खाना उसके लिए तैयार होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने और उनकी देखभाल की वो कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा. लेकिन वही खातून जब 9 to 5 जॉब करके वापस आएगी तो उसी की जिम्मेदारी है कि वो घर के तमाम काम भी करे, वो बच्चों को भी देखे, वो अपने दफ्तर से आने वाले शौहर की खिदमत भी करे, और अपनी ही कमाई हुई पैसे पे इख्तियार भी उसका नहीं रहता, वो भी घर वालों का है कि वो डिसाइड करेंगे कि वो कहाँ स्पेंड करेगी. तो मसला ये है कि आज भी हमारी औरत जो है वो दोहरी जिम्मेदारियों में फंसी हुई है. हमने अभी तक खातून की हैसियत से या अपनी आधी आबादी जो खवातीन पर मुश्तमिल है उनको इंसान तो समझा ही नहीं है. आज तक हमारी वो जो औरतों पे अपनी हकमियत रखने का जो तसव्वुर है वो इतना मजबूत है कि हम ये सोचते हैं कि जहाँ भी औरतें ज़्यादा बोल्ड होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, खुद मुख्तार होंगी, वहाँ हमारा जो कंट्रोल है वो ख़राब हो जाएगा. और फ़ौरन हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, चाहे वो रस्म व रिवाज हैं, चाहे मज़हब है, सोशल वैल्यूज़ को ले लीजिए, हम उनके ज़रिए किसी न किसी तरह औरत की खुद मुख्तारी को और औरत की फ़ैसला साजी पर अपना असर रखने के लिए बहुत सी चीजें. और जैसे हमने कहा कि जी घर जो है वो संभालना औरत ही की जिम्मेदारी है, इससे कतई नजर कि घर जो है वो तमाम अफराद से बनता है, एक मर्द और औरत दोनों मिलके बनाते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि वो सिर्फ औरत की जिम्मेदारी हो. तो हम जब भी बात करते हैं कि खासतौर पे खवातीन के हकूक के हवाले से, तो मैं ये हमेशा हर जगह ये बात करती हूँ कि इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम मर्दों से लड़ रहे हैं या हम उनको बुरा कहते हैं.
बात यह है कि हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान पर बर्तरी देता है सिर्फ एक जेंडर की वजह से, एक सिन्फ की बुनियाद पे। और खास तौर पे जो खवातीन काम कर रही हैं वो इस वक्त ये एक हकीकत है कि वो पाकिस्तान में दौरे इस्तेसाल का शिकार हैं। जैसे कि पहले कहा गया कि यहाँ जो मर्दाना हाकमियत की सोच है और जो सोशल वैल्यूज़ के नाम पे औरतों को दबाया जाता है, उसकी वजह से हमारी खवातीन इस्तेसाल का शिकार हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस मुल्क की आधी आबादी को ना तो तालीम की सहूलत हासिल है, ना सेहत की बुनियादी सहूलतों से फायदा उठा पाती है, और अपना मुस्तकबिल बनाने के हवाले से फैसला साजी में उसका कोई अमल नहीं होता नॉर्मली। मासूमा ने हमें कॉल की है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। वालेकुम अस्सलाम मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी मासूमा। आज जो है मरियम मुख्तियार जो एयरफोर्स की पहली खातून पायलट थी, उनकी पहली बरसी है आज, और वो जो है एक बहुत बाहिम्मत खातून थी, तो उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया। बात यह है कि हमें अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने नहीं दिखानी चाहिए। हमें जो अपनी सलाहियतें हैं उनको बरूए कार लाते हुए अच्छे से अच्छा कोशिश करनी चाहिए, और किसी को मौका नहीं देना चाहिए कि वो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाए। और अगर हमें रोना है ना तो अल्लाह के आगे रोएं, लोगों के आगे बिल्कुल ना रोएं। तो आज की औरत जो है वो चले, एक तो ये मशवरा आ गया कि जी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। लेट मी जस्ट से वन थिंग हियर कि ये जो एक तो आंसुओं को कमजोरी लोगों ने जो बना लिया ना, दैट हैज टू गो। टू गिव एन एग्जांपल ऑफ समथिंग दैट आई रियली लव, द मूवी आई जस्ट लव्ड, ए दिल है मुश्किल, जो कि पाकिस्तान में बैन हो गई, होनी नहीं थी चाहिए। उसमें उन्होंने हीरो को दिखाया ये है, ही क्राइज, वो सड़क पे बैठ के भी रोता है, वो रिएक्ट कोशिश की गई है कि मर्द भी रो सकता है भाई, इट्स नॉर्मल। ये जो बॉयज डोंट क्राई, और एज आई सेड कि इट्स अ फिजिकल थिंग, मेरी और एक मेल की के रिएक्शन में यही फर्क होगा। मेल और तरह रिएक्ट करते हैं, औरतें आई थिंक फिजियोलॉजिकली भी वो दे क्राई मोर इजिली। आई हैव सीन दिस विद द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ वुमेन। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद कि आपका रिएक्शन क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है। अगर आप रोते हो, समटाइम्स इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ हाउ यू फीलिंग। उसका ये मतलब नहीं होता कि आप वीक, क्योंकि जैसे वही मैं बात कर रही हूँ कि अब उन्होंने मर्दों को भी रोता हुआ दिखाना शुरू कर दिया है। वो मूवीज में क्यों दिखाते हैं? उन्होंने धाड़े मार मार के वो रो रहा होता है, रणबीर कपूर, और अनुष्का उसे डांट रही कि शर्म करो, क्यों रो रहे? हैव यू सीन द मूवी? वो याद है ना सीन के, ये क्या कर रहे हो, चुप हो जाओ, क्यों रोते जा रहे हो? और वो रोता जा रहा है जब उसकी पहले वाली गर्लफ्रेंड अपेरेंटली ब्रेक्स हिज हार्ट। तो देखिए औरतों का, जहाँ तक औरतों और मर्दों और ये मजलूमियत, यस दुनिया में बहुत सारे बहुत अच्छे मेल्स भी हैं, बहुत अच्छे मर्द भी हैं, बाप भी हैं, भाई भी हैं, हस्बैंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, कॉलीग्स भी हैं। उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे मर्दों को कहें कि वो बुरे हैं और सारी की सारी औरतें मजलूम हैं। एक ये भी हमारी सोसाइटी से दिस थिंग हैज टू गो फॉर श्योर। ठीक है, अक्सर हम ये देखते हैं कि काम करने वाली औरत जो है उसके साथ एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने देखा होगा मेहर, व्हाट वुमेन वांट, पुरानी मूवी, ठीक है, मेरे ख्याल में अब बनना चाहिए व्हाट मेन वांट। क्योंकि होता यह है कि मर्दों को एक हेल्पिंग हैंड चाहिए जब उनकी शादी का मौका आता है। दे वांट अ वुमन कि जो काम कर रही हो, नौकरी कर रही हो, उनका माली तौर पर उनकी मदद भी हो जाए, घर पे आए तो वो मासी वाला रोल भी अदा कर सके, खाना उसकी माँ की तरह बनाए। तो मेन आर वेरी कंफ्यूज्ड, और औरत का ओपिनियन भी ना हो कोई, जब वो बोले तो वो चुप करके सुने। ओपिनियन वाली औरत तो मर्दों को बर्दाश्त नहीं है। ऐसा क्यों भाई? हाँ, क्योंकि मसला ये है कि मर्द कंफ्यूज्ड है। हाँ, क्योंकि हमने उनकी परवरिश इस तरह की है कि वो सब कुछ वैसा चाहते हैं जैसे उनको कहा गया है कि भाई क्योंकि तुम एक पैदा ही हुक्मरानी के लिए हुए हो तो तुम्हें वो सब मिलना चाहिए जो तुम्हारी ख्वाहिश है। और औरतों के लिए हमने जैसे अभी मीडिया की बात की या फिल्मों की बात की, मुझे याद है कि हमेशा वो जुल्म सहने वाली, चुप रहने वाली, सारे काम करने वाली और कुर्बानी देने वाली औरत को हमेशा हमने शानदार और एक आइडियल हीरोइन बना के दिखाया है। तो ये असल में मैं समझती हूँ कि क्योंकि हम चाहे वो खवातीन हो चाहे वो मर्द हो, हम उनकी तरबियत ही इस तरह कर रहे हैं कि हमने उनको ये एहसास दिला दिया कि तुम्हारा ये रोल है और मर्द का ये रोल है। जैसे अभी रोने की बात हो रही है, मैं इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करूंगी, बहरहाल रोना कोई बुरी बात नहीं है, वो तमाम इंसान, अगर मेरे ख्याल में अगर इंसान है कि भाई मर्द भी रो सकते हैं, इट्स ऑल राइट। और जब तक हमारे घरों में खाना बनेगा और लेग पीस जो है वो बेटों की प्लेटों में जाएगा बेटियों के सामने, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और ये थिंग्स हैव चेंज्ड। मेरे घर में हमारे घर में एक मुलाजिम है, उसका एक बेटा और एक बेटी है, दे आर ट्रीटेड
totally equally. On the other hand, you're talking about your house because you are educated here. मैं अपने घर में काम करने वालों की बात कर रही हूँ. Yes, मेरी जो भांजी है और उसमें और मेरे बेटे में और उसके भाई में, मेरे नीस नेफ्यू में बिल्कुल कोई फर्क नहीं, बल्कि लड़की को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है. मेरा बेटा अक्सर लड़ना शुरू हो जाता है फेमिनिस्ट की बातों पे या जेंडर इक्वालिटी, बिकॉज ही कांट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज होती है, बिकॉज उसके लिए सब लोग बराबर हैं, उसको समझ ही नहीं आती कि ये फाइट कर क्या रहे हैं. राइट, लेकिन ऐसा नहीं होता. और ऐसा नहीं है, नॉट द रियलिटी. मैं बिल्कुल कहती हूँ कि कुछ घरों में डेफिनेटली इक्वली ट्रीटमेंट होगा, लेकिन हम मेजोरिटी की बात करते हैं. मासेस में तो बड़े मसले हैं. मैं तो गरीबों की भी साथ एग्जांपल दी, बिकॉज दे सी यू ना. आपकी पॉपुलेशन जब 60% पॉपुलेशन जब गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, उनको तो ये लगता है कि मर्द कमा के लाएगा. हाँ, इसने कमा के लाना है, इसकी सेहत का ख्याल रखो. इसकी सेहत का ख्याल रखो. ठीक है जी, छोटे से ब्रेक लेते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले हम ये जानेंगे कि डॉक्टर सदाकत क्या बताते हैं कि औरत आंसुओं का इस्तेमाल किस तरह, कब, क्यों करती है. आइए देखते हैं. औरत रो कर बात मनवाती है, इसमें कोई शक नहीं. दफातर में जब भी एहतसाब होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, घरों में भी ये मामला होता है, तो औरत का सबसे बड़ा हथियार आंसू हैं. और जब किसी मर्द के सामने औरत रो देती है तो मर्द को काफ़ी गिल्ट फील होता है, काफ़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि औरत को रोता देख के इंसान को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है. और घरों में भी और घर के बाहर भी औरत अपनी बेबसी की हदों को जब छूने लगती है तो उसके आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि औरत ने ये तर्ज अमल हज़ारों साल से सीखा हुआ है. वो जगह जगह बेबस होती है और बेबसी के नतीजे में फिर जो आंसू है उसकी आंखों से बहने लगते हैं. अब इत्तफाक की बात यह है कि इंसान के जिस्म से जितनी भी सक्रीशंस निकलती हैं उनमें से सिर्फ आंसू हैं जिन्हें पाकीज़ा समझा जाता है, आंसू हैं जिन्हें कीमती समझा जाता है, आंसू हैं जिनकी कोई कदर व कीमत होती है. बाकी सब सिक्रीशंस चूँकि बेकार होती हैं. तो औरत चूँकि सियानी भी है अपनी जगह, जज्बाती भी है और उसे अपनी राह भी तराशनी है, उसे अपनी मंजिलों को भी छूना है. तो अगर कुछ आंसू बहाने से उसका काम बनता है तो इतना तो औरत का हक बनता है. आज की औरत अगर आप पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वो वाकई मजलूम है, और उसको सपोर्ट देने के लिए ना सिर्फ हुकूमत, सिविल सोसाइटी, बल्कि पूरी कौम को अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है. नहीं, मजलूम तो नहीं है, वो हर चीज़ में आगे है, स्टडी में है, इवन के हर चीज़ में आगे है. वो मर्द के शाना बशाना चल रही है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि वो मजलूम है. वो बन जाए वो एक अलग बात. मजलूम तो देखे दुनिया में आई कोई नहीं बंदा, अगर मेहनत करे, कोई अपना हक चाना लेना चाहे तो ले सकता है. वो कोई मजलूम औरत नहीं है, औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है. नहीं, मजलूम तो है, फॉर श्योर है. अगर उसे घर से बाहर निकलना है, उसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, शादी के बाद जॉब में, या वो इंडिपेंडेंटली रहती भी है, तो उसको हर चीज़ में जो है किसी न किसी चीज़ को सोसाइटी की फेस करना पड़ता है. मुझे नहीं लगता कि आज की औरत इतनी मजलूम होती है. जानी आपने पाकिस्तानियों की आवाज़. अभी हम चलते हैं, वैसे इस बारे में बात करते हैं. एनी, आपने कॉफ़ी कूलर बनाया है हमारे स्पेशल कॉफ़ी कूलर जो है वो अब रेडी हो गया हुआ है. कैसे बनाया आपने? इसके अंदर मैंने लिया है वनीला आइसक्रीम ली है, और इसके बाद ये मैंने गार्निश के लिए जो था चॉकलेट है, मिल्क यूज़ किया है, ब्राउन शुगर है, और उसके बाद कॉफ़ी डाली है, और उसके बाद इसको ब्लेंड करके और फिर रेडी कर दिया. वनीला आइसक्रीम एंड कॉफ़ी का बेसिकली हाँ जी बनता है दोनों का. फिर इसलिए फिर इसका है कॉफ़ी कूलर हो गया. कॉफ़ी कूलर. अभी हमने हॉट कॉफ़ी पी है, अब हम कॉफ़ी कूलर पियेंगे. मतलब कचरा हो जाए सारा पेट में. थैंक यू मैनी. खाना कब तक पहुँचा? खाना बस रेडी हो गया दम पे. थैंक यू. वो भी रेडी है. अच्छा, वेरी गुड. चले जी, औरत मजलूम है या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसका हम अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि अक्सर औरतें जो प्रोफेशनल होती हैं उनको बड़ा मजबूत समझा जाता है, होती भी हैं, कि वो बड़े माशरे में हर चीज़ से लड़ा के वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर रही होती हैं और अच्छा काम कर रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं. बट देन अगेन जब आपकी पर्सनल लाइफ की बात आती है तो उसमें आप कितने डिसीजंस ले पाते हैं या नहीं? मेहर, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी तक मोस्टली औरतों के पास नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो सो कॉल्ड एलीट है, जो कि बेसिकली रूल्स को फॉलो नहीं करते.
वहाँ पे यस औरतों के पास, फीमेल्स के पास ये है, इतनी इंडिपेंडेंस है कि वो क्या पढ़ना चाहती हैं, किस मुल्क में जाके पढ़ना चाहती हैं, वापस आके क्या काम करना चाहती हैं, आगे शादी किससे करेंगी, कपड़े कैसे पहनेंगी, उनके पास वो इंडिपेंडेंस है। बट मोस्टली अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके में अभी भी चॉइसेस मर्दों के हिसाब से बनती हैं। जैसे कि टू गिव एन एग्जांपल व्हिच इज नॉट रियली रेलेवेंट टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट आई थिंक इट इज कि मोटरसाइकिल की बैक साइड पे औरत को बैठने की इजाज़त है, उसकी बॉडी भी एक्सपोज्ड है, वो नज़र भी आ रही है, कोई उसे छेड़ भी सकता है, हाथ भी लगा सकता है, लेकिन उसी मोटर बाइक की अगली सीट पे वो नहीं बैठ सकती, जो कि पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू भी करवाया है कि मोटर बाइक औरतों को ले दें। लॉ में मौजूद सुबह 9 बजे औरत घर से निकलती है, रात के 9 बजे तक वो घर से बाहर रहती है, घर वालों को नहीं पता वो कहाँ पे है, वो अपना काम कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन उनको ये तसल्ली कि हमने खुद इसको अपने साथ उस जगह पे पहुंचाया है, उसको यानी उसको पिछली सीट पे बैठने की इजाजत है लेकिन अगली सीट पे नहीं बैठने देते। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मोटरसाइकिलिस्ट। मैं एक यंग लड़की इन हर अर्ली 20s, शी इज गेटिंग मैरिड, वर्किंग समवेयर राइट नाउ, तो वो किसी छोटे शहर में जा रही है शादी करने के बाद, एंड मोस्ट प्रॉबेबली वो ये काम भी छोड़ देगी, वो मीडिया में है, किसी अखबार में काम करती है, तो एट द एंड ऑफ द डे शी इज गेटिंग मैरिड जहां उसके माँ बाप ने कहा है। इट्स नॉट कि शी हेट्स द मैन और समथिंग, लेकिन ये उसके माँ बाप की चॉइस है, उसके माँ बाप की चॉइस है कि वो लाहौर से किस शहर में जाके रहेगी, काम करेगी नहीं करेगी, ये अब आगे उसके इन लॉज पे या उसके हस्बैंड पे डिपेंड करेगा। ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं। आई डू बिलीव कि इट्स नॉट अबाउट के मर्द मारते हैं या कोई घरों में जुल्म हो रहा है, दैट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू एनीमोर, बट द फैक्ट कि औरतों के पास अभी तक चॉइस नहीं है, वो ये कहने का हक नहीं कि हमने ये करना है और हमें ये करने की इजाजत होनी चाहिए, सिंपली होनी चाहिए, मर्द को है तो औरत को भी होनी चाहिए। कैसे लड़े घर में हुकूक के लिए, कैसे लड़े, बिकॉज ये घर से ही स्टार्ट होता है। हाँ, सब कुछ घर से हमारी सारी स्ट्रगल जो है वो घर से ही स्टार्ट होती है। और लेकिन देखिए ना, जब मैं एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ बेटी पैदा होती है तो सब दुखी हो रहे होते हैं उसकी पैदाइश पे, तो अब इस दुख से जब उसकी ज़िंदगी शुरू होती है तो फिर अपने बेसिक राइट्स, एजुकेशन या अपनी ज़िंदगी के अपने प्रोफेशन के हवाले से या शादी के हवाले से फैसलों की बात आती है, तो ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है अभी भी पाकिस्तान में। अच्छा, एक बात बताइए, कमाने वाली ख़वातीन, मुलाजिम पेशा ख़वातीन, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है, उनके बारे में सोसाइटी जजमेंटल ज़्यादा होती है। ठीक है कि इसका तो किरदार का मसला है, हाँ, ये लेट आ रही है, इसके कपड़े देखो, हाय हमने तो अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी नहीं दी, और अगर उनकी शादियां कामयाब नहीं होती तो ये तो आप समझ लें सोने पे सुहागा हो गया और ठप्पा लग गया उस औरत के कैरेक्टर पे। तो ये बताइए कि इस टैबू को कैसे बदला जा सकता है आपके नजदीक? देखिए, पहली तो बात ये है कि आप अगर पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो इस वक्त हम तालीम के हवाले से अपने साउथ एशिया जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, हम तालीम के हवाले में सबसे पीछे हैं। जब तक आप तालीम पे फोकस नहीं करेंगे तो सोच नहीं बदल पाएंगे। दूसरी बात यह कि तालीम सिर्फ मर्दों की नहीं, खवातीन की भी तालीम पे फोकस करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस वक्त 144 ममालिक में जेंडर इक्वालिटी के हवाले से पाकिस्तान सेकंड लास्ट है, हम 143वें नंबर पे हैं। और हमसे पीछे कौन है? सिर्फ यमन। और इस वक्त सीरिया जहां पे वॉर है वो भी हमसे बेहतर, जेंडर इक्वालिटी में हमसे बेहतर, अफगानिस्तान हमसे बेहतर है। जी बिल्कुल। आप सब आप कहाँ हैं? अब जब सिचुएशन ये है कि आप दुनिया में खवातीन के हवाले से इस तरह से जाने जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी औरत जितनी मजबूत और जितनी स्ट्रांग है उसका अंदाजा तो आप इससे लगा सकते हैं कि हम किस मुल्क में सरवाइव कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल है भाई। नहीं, बट अब अगर आप गौर करो, हर लेवल पे औरतें और हमेशा से थी, हाँ, खेतों में भी काम करती। ओके, यहाँ पे लेबर में इतनी ज्यादा औरतें नहीं है, अदरवाइज औरतें हर प्रोफेशन में हमेशा से हैं। ये जो इन्होंने बात की, आई हैव एक्चुअली रिटन अबाउट इट मैनी टाइम्स, कि जब आप वो इट्स अ गर्ल उसी खुशी से उसी तरह कहेंगे जिस तरह वो कहते हैं इट्स अ बॉय, शुरू से ये डिस्क्रिमिनेशन करना, इट्स नॉट, लड़की को सिखाने की बजाय कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ये कपड़े मत पहनो, ऐसे ये आपको अपने लड़कों को सिखाना पड़ेगा। मेहर, आप एक बेटे की माँ हैं, आप मुझे बताएं आप किस तरह से तरबियत करती हैं? बेटों की तरबियत पे तो बात होती नहीं है। मेरा तो देखें, मेरा आई बिलीव कि आपको सीरियसली आपको एक इंसान के तौर पे अपने बच्चे की परवरिश करनी चाहिए।
अगर मेरा बच्चा औरतों की इज्जत करता है तो वो बच्चों से भी प्यार करता है, वो जानवरों से भी प्यार करता है, वो गरीब लोगों के साथ भी अच्छा है, वो इट्स जस्ट अबाउट बीइंग नाइस टू पीपल। जो लोग इंसान के बच्चे हैं वो औरतों के साथ भी अच्छे हैं और वो जानवरों के साथ भी अच्छे हैं, वो बूढ़ों के साथ भी अच्छे हैं, वो गरीबों के साथ। मैं तो जानवरों को मेरे लिए बहुत बड़ा ये यार्ड स्टिक है लोगों को। नहीं, इसका मतलब है महर बहुत से लोग यहाँ इंसान के बच्चे नहीं हैं क्योंकि वो नाइस टू वुमेन नहीं है, नाइस टू एनिमल्स नहीं है। देयर आर अ नंबर ऑफ वुमेन हु डू वेरी बैड थिंग्स, जो कि बहुत मीन भी हैं, नास्टी भी हैं, घरों में बहुत ज्यादा हालात भी बुरे पैदा करती हैं। बट आई ऑलवेज से कि औरत जितनी भी, फॉर इंस्टेंस लेट्स जस्ट से कि यू नो हॉट टेम्पर्ड है, अगर आप औरत की रिस्ट भी पकड़ लेते हो ना, अगर आप मर्द हो तो वो हाथ नहीं छुड़वा सकती आपसे। द फैक्ट कि फिजिकली आप एक दूसरे से इतने ज्यादा डिफरेंट हो तो आपको सर्टेन चीजें शुरू से सिखानी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज जरूरी है यहाँ पे समझना कि हमारा मजहब को भी आपको सही से समझना जरूरी है। वो मजहब नहीं जिसके बारे में हमें तरकीब दी जाती रही है और हमारे बड़े भी बताते रहे हैं, खुद भी पढ़ना जरूरी है। उसमें भी यही है कि किसी को किसी पे एज सच बर्तरी नहीं हासिल है। कुछ मामलों में औरत बर्तर है, कुछ मामलों में मर्द बर्तर है, ये हैंड इन हैंड चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक दूसरे का लिबास भी है। इसीलिए हमेशा मौसम में भी कहा जाता है कि ये गाड़ी के दो पहिए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं कहा जाता। फॉर गॉड से छोटा सा ब्रेक है, लेकिन उससे पहले कॉल है हमारे साथ आयशा की। आयशा ने हमें लाहौर से कॉल की है। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम मरियम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल आयशा, ठीक ठाक, आप सुनाइए। टॉपिक आपका, जी बिल्कुल ठीक, टॉपिक आपका बहुत जबरदस्त है। इसके ऊपर मैं एक अपना कमेंट देना चाहूंगी कि औरत जो है मजलूम सिर्फ तब तक होती है जब तक वो अपने आप को समझ ली कि वो मजलूम है। जिस दिन वो ठान लेती कि वो मजलूम नहीं है, वो सब कुछ कर सकती है, तो उससे ज्यादा बहादुर इंसान दुनिया में कोई नहीं है। मर्द भी इतना बहादुर नहीं होता जितनी औरत है। अच्छा ठीक है, ठीक है आयशा, इस पे बात करेंगे। छोटे से ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब, अब हम बात करेंगे औरत के ना कहने पे, क्योंकि बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे अपने घरों में, हमारे अपने माँ बाप, जिनमें हमारी माँ भी शामिल है, वो खुद भी औरत है, ना नहीं सुनना चाहती मुंह से। समहाउ लड़के ना कह के घर से बाहर निकल जाते हैं बाइक गाड़ी लेके, और फिर ठंडे होकर वापस आते हैं। फिर वही माँ जो है प्यार से गाली खिला रही होती है बेटों को, लेकिन अगर बेटी ना कह दे तो ये थोड़ा सा मसला अब भी पाया जाता है। ना कहना कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे ना कहा जाए, वर्क एनवायरनमेंट पे तो बहुत मसले हैं ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम इशू है। और एक मैं अभी बात करूंगी मीडिया की, कि ये जो हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलती थी कि औरत की ना में भी हाँ है, उसने बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया। और आज औरतें ना भी कह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी ना को वो अहमियत नहीं दी जाती। अरे बड़े मसले खासतौर पर वर्क प्लेस पे। हमारे यहाँ कानून बन चुके हरासमेंट के खिलाफ, एट वर्क प्लेस भी है, बाहर भी, माशरे में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कानून तो बनाए, लेकिन अपनी सोशल जो वैल्यूज़ हैं या समाजी रवैयों को तब्दील करने के हवाले से हमने कभी फोकस नहीं किया। ठीक है। इसमें मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगी। हमारा तालीमी निसाब देख लीजिए। आपने बात, अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि प्रोफेशनल ख़वातीन को कितनी मुश्किल रहती हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि हम ख़वातीन के हवाले से जब भी बात करते हैं तो ख़वातीन को हमने हमेशा सिर्फ किचन में ही दिखाया अपनी तालीम में, कि माँ जो है वो ही घर का सब निज़ाम चला रही है और बाप काम करके आ रहा है, बेटा बाहर से खेल के आ रहा है, और बेटी को हमने घर में ही गुड़िया से खिलाया और घर के काम करवाए। तो जो हम तालीम लोगों को दे रहे हैं, उसके बाद हम ये कैसे तवक्को रख सकते हैं कि लोग समझ सकें कि किसी की ना कितनी इम्पोर्टेंट है। और जब मैंने ये सोच लिया है कि एक खातून इसकी मैं मालिक हूँ या इसका मैं मालिक हूँ, तो उसकी हाँ ना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। अब हमारा जो बेसिकली, जैसे शुरू में आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया आज, और कल 25 नवंबर जो इंटरनेशनल डे है अगेंस्ट वायलेंस, उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जब औरतें ना करती हैं तो उनको फिर गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, और उनके साथ वो सब किया जाता है जो कोई मज़हब जिसकी इजाज़त नहीं देता, माशरे में हमारी समाजी रिवायात उसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन क्योंकि हमने
औरतों को हमेशा एक चीज समझा है, विक्टिम और बना दिया है। उसके बाद हम उस पे कंट्रोल करने की कोशिश। Let's take a call, मेहर, I'll conclude with you. Let's take a call. आमिर ने हमें मुल्तान से कॉल की है। जी आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमिर साहब। जी आमिर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। फिर सकते में चले गए आमिर साहब। मेहर, हाउ इम्पोर्टेंट इज अ नो? लोग सबसे आई ऑलवेज सेड कि घरों से इट स्टार्ट्स विद योर होम। आपकी माँ से बहुत, जब माँ करती है, माँ बनाती है बच्चे को कि उसने आगे जाके क्या बनना है। बापों का भी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन आप हर केस में देखो जो मोस्टली केसेस सामने आते हैं, जो वायलेंस के सामने आते हैं, वो औरतों के साथ जो कुछ भी हो, कहीं ना कहीं बीच में किसी और औरत का जरूर साथ, मदर इन लॉ होगी या कोई और आपकी, इवन फॉर इंस्टेंस जब मीडिया में कुछ शुरू होता है, हमने रिसेंटली देखा है किसी की डिवोर्स हो गई है तो उसमें जब फीमेल एंकर्स आप देखते हो हमला कर देती हैं उस औरत के ऊपर, देयर इज ऑलवेज अ वुमन। आई डू बिलीव कि घर, ये सारा कुछ घर से शुरू होगा तो तब सब कुछ चेंज होगा। कि आपने वो जो औरत को और औरत की बॉडी को और औरत के कैरेक्टर को अपने घर के ऑनर के साथ जोड़ लिया ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि हर चीज कि तुम्हारा भाई क्या कहेगा, तुम्हारे बाप पे क्या गुजरेगी, घर का नाम बदनाम कर रही हो, फैमिली का नाम कर रही हो, ये कपड़े क्या पहने हुए हैं, कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, कैसे जा रही हो, क्या कर रही हो। देयर आर ऑलवेज सो मेनी क्वेश्चंस, क्योंकि कोई ये नहीं होता कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आप कोई बुरा काम, आप किसी लड़के को मिलने जा रहे हो या आप किसी पार्टी पे जा रहे हो, आप जब घर से बाहर निकलते हो आप काम करती हो यहाँ पे, यू नो, यू वर्क अमंग सो मेनी मैन। अब अगर आपको कोई ट्रस्ट ही ना करता हो और हर वक्त आपसे क्वेश्चन करता रहेगा तो ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी सोसाइटी का वो जो ये है ना, वो जो सारा कॉन्सेप्ट, औरतें काम भी करती हैं, औरतें घर से बाहर भी रहती हैं और उसके बावजूद अभी भी लोग उनसे सवालात पूछते हैं। बिल्कुल, ये एक उस तरह की हरेसमेंट है जिसका कोई लॉ, कोई जिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा और हमारे घरों से शुरू होती है। और एग्जैक्टली यही बात जहां से हमने बात शुरू की थी कि बेटों की तरबियत बे इंतहा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बेटों की तरबियत ठीक करेंगे, इवेंचुअली आपकी बेटियां भी उसी मुआशरे में सांस लेंगी और वो बेटर फील करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रोमाइज जिंदगी नहीं गुजारेंगी। नियो पाकिस्तान आपने देखा, बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेहर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपको दोबारा भी आना पड़ेगा मेहर, उठना पड़ेगा और कोई बहाने भी नहीं चलेंगे और कोई लास्ट मिनट कैंसिलेशन भी नहीं चलेगी। नियो पाकिस्तान देखने का शुक्रिया जनाब। बताइएगा इसमें क्या किया आपने एंड में? इसमें जो है हमने लास्ट में क्रीम के साथ ऑलमंड और बटर जो है उसे करके गार्निश कर लिया है। और अब ये जो है ऑप्शन चिकन बटर जो है वो रेडी हो चुका है। ऑप्शन चिकन बटर रेडी हो चुका है। इसका क्लोजअप अगर आप दिखाना चाहें तो जरूर दिखाइए। लवली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी, आपने नियो पाकिस्तान देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ फायदा हासिल हुआ होगा। फीडबैक से आगाह करते रहिए और नियो न्यूज देखते रहिए।